वजीराबाद में जिला वजीराबाद की पहली तकर्री डिप्टी कमिश्नर गुजरात आमिर शहजाद किंग को बतौर डिप्टी कमिश्नर जिला वजीराबाद का इजाफी चार्ज दे दिया गया। हमारे नुमाइंदे जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से वजीराबाद को ज़िले का दर्जा मिलने और गुजरात डिवीजन में शामिल करने के बाद पहली तकर्री के लिए ज़िला गुजरात के डिप्टी कमिश्नर आमिर शहजाद किंग को बतौर DC जिला वजीराबाद इजाफी चार्ज दे दिया, जिसका हुकूमत पंजाब की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आमिर शहजाद किंग DC गुजरात DC ज़िला वज़ीराबाद का ताल्लुक ज़िला वज़ीराबाद के नवाही इलाका धारोवाल से है, जबकि आमिर शहजाद किंग को उनके आबाई गांव धारोवाल में ज़िला वज़ीराबाद का इजाफी चार्ज मिलने पर मुबारकबाद देने वालों का जमे गफ़ीर मौजूद है। एक और ख़बर है, वज़ीराबाद से अलीपुर चट्टा के रहायशी 3 अफराद अहमदनगर रोड फालूकी की स्टॉप पर तेज़ रफ्तार कार की जद में आ गए, जिस पर मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए। जख्मों की ताब न लाते हुए एक शख्स हलाक जबकि 2 शदीद जख्मी। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक अलीपुर चट्टा के रहायशी 60 साला तुफैल, 17 साला कील सफ्तर, 23 साला मुनीब मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। अचानक तेज रफ्तार कार ने उनको टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में तीनों अफराद शदीद जख्मी हुए। रेस्क्यू 112 ने मौके पर पहुंचकर जख्मी अफराद को तिबी इमदाद दी, उनको तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल किया। जख्मों की ताब न लाकर 60 साला मोहम्मद तुफैल जाम बहक हो गया, जबकि दीगर 2 जख्मियों को तशवीशनाक हालत के पेश नज़र गुजरांवाला अस्पताल रेफर कर दिया गया। कार सवार मौके से फरार, जबकि ज़राए के मुताबिक पुलिस ने ताक़ब करके कार सवार को गिरफ्तार कर लिया। मुकामी पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। शेखुपुरा में इलेक्शन PP 139 ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 3 अफराद गिरफ्तार। दौरान नाकाबंदी मशकूक गाड़ी से असला बरामद। भिकी पुलिस ने 3 अफराद असला और गाड़ी समेत गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार होने वाले अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भक्कर से ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल सरगोदा शाकरा नौरीन ने कादर फाउंडेशन भक्कर रजिस्टर्ड महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल का तफसीली मुआयना किया। दौरे के मौके पर मलिक असलम भुट्टा प्रोजेक्ट डायरेक्टर कादिर फाउंडेशन भक्कर, करामत बड़वाल और राना शहजाद वली सोशल वेलफेयर ऑफिसर भक्कर ने शाकिर नौरीन डायरेक्टर सरगोदा को कादिर फाउंडेशन की कंप्यूटर लैब्स, मेल फीमेल क्लासेस, सिलाई सेंटर, ब्यूटिशियन सेंटर, लाइब्रेरी, एलिमेंट्री स्कूल्स हैदराबाद हल और सिलाई सेंटर तहसील मुनकीरा, रूरल हेल्थ डिस्पेंसरी हुसैनाबाद और दीगर प्रोजेक्ट्स के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। शाकिरा नौरीन डिविजनल डायरेक्टर सरगोदा ने कादिर फाउंडेशन भक्कर की सर्विसेज को मजीद फाल बनाने पर जोर दिया और मौजूदा सर्विसेज को सराहा। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के ज़ेर एहतमाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमसा शहबाज शरीफ को अदालत की तरफ से बरी करने पर अल-रियाज में तकरीब मुनक्किद की गई और केक भी काटा गया। तकरीब में मरकजी सदर शेख सईद अहमद, सरपरस्त आला महमूद अहमद बाशवा, सीनियर नायब सदर महमूदुल हक डोगर, मलिक राशिद, परवेज़ अवान, मेंबर मजलिस आमला और मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान ने शिरकत की। जबकि रियाज सऊदी अरब में मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब के अहदेदारान और कारकुनान ने मियाँ शहबाज शरीफ और हमसा शहबाज शरीफ को अदालत से सरखरू करने पर केक काट कर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर सदर शेख सईद अहमद, सीनियर नायब महमूदुल हक डोगर और मरकजी आमला के मेंबर मलिक राशिद, परवेज़ अवान और मलिक मुकर्रम नसीर और सरपरस्त आला महमूद अहमद बाशवा, अदनान भट्ट और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राना तारिक महमूद, सरपरस्त आला अब्दुल मजीद, अमीन फ़हीम ताजिर और दीगर मुस्लिम के कारकुनान ने भी शिरकत की और पाकिस्तान की खुशहाली तरक्की के लिए दुआएं की। शहदाद कोट लेबर हॉल में 5 साल पहले कराची पुलिस के हाथों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के कारकुनान को बिलाजवाज़ गिरफ्तार करके शहीद होने वाले असद इमरानी की चौथी बरसी बड़ी अकीदत व एहतराम से मनाई गई, जिसकी रूह को इसाले सवाब पहुंचाने के लिए कुरान खानी भी करवाई गई। शहदाद कोट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के कारकुनान असद इमरानी की आज लेबर हॉल में चौथी बरसी बड़ी अकीदत एहतराम से मनाई गई। बरसी के मौके पर सैकड़ों कारकुनान ने शिरकत की। शिरकत के दौरान पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के कारकुनान कामरेड मुनीर अहमद बरोही, हबीब पतोजो, वज़ीर आला अली खोसो, जुल्फ़कार अली मक्सी उर्फ फोर्स मक्सी, सिकंदर सोमरो, बिलाल बरोही दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहीद असद इमरानी को 5 साल पहले कराची पुलिस के एहलकार शहजाद लंबा, चौधरी सलीम और वकास अनवर ने बिलाजवाज़ गिरफ्तार कर लिया और तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद किया था, जो कि कराची की पुलिस दहशतगर्दी की एक मिसाल कायम कर दी, मगर इस वाक़े को सियासी बुनियाद पर दबाया गया। पीपल्स पार्टी जरदारी लीग की रिवायत रही है कि वो सियासी बुनियाद पर इंतकाम लेती रहती है, मगर जमशेद भुट्टो के कारकुन हमेशा हक और सच की बात पर डटे रहते हैं। आखिर में लंगर भी तकसीम किया गया। टंडो मोहम्मद खान से इशफाक हुसैन गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो मोहम्मद खान में हालिया होने वाली बारिश से मुतासरा ख़ानदान के लिए खिदमत फाउंडेशन की जानिब से
ٹنڈو محمد خان مشترکہ کالونی غزالی اسکول میں میڈیکل کیمپ لگایا گیا جس میں متاثرہ خاندانوں میں فری علاج کیا گیا، اور ہمارے نمائندے سے بات کرتے ہوئے اس وقت موجود ہیں اشفاق اس کیمپ میں، تو مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی اشفاق، مزید آگاہ کیجیے گا۔ حالیہ ہونے والی مانسون بارشوں نے ہر جگہ تباہی مچا دی ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں غزالی اسکول میں، جہاں پہ الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک روزہ میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے۔ یہ ویسے تو کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، آئیے مزید جانتے ہیں کس وجہ سے یہ کیمپ لگایا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ریحانہ عشرت ہے اور میں ناظمہ جو ہے صدر الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ ہوں، ضلع ٹنڈو محمد خان ہوں، اور یہاں پر ہم نے جو میڈیکل کیمپ لگایا ہے، جو آپ سوال کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت مہنگائی کے اس دور میں لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اتنی مشکل ہو گئی، اور دوائی تو جو ہے ایک مشکل چیز ہے کہ لوگ کس طرح سے جو نا پرووائڈ کریں۔ اس وقت جو بہت سے وائرس چل رہے ہیں، بچوں میں موشن ہو رہے ہیں، گلے کی بیماریاں، نزلہ زکام یا عمومی بیماریاں، ملیریا کا وائرس اس وقت بہت زیادہ ہے، تو ان بیماریوں کو سوچتے ہوئے ہمارے وہ غریب بارش متاثرین جو پہلے ہی پریشان تھے، تو ہم نے ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے یہاں پر غزالی اسکول میں یہ میڈیکل کیمپ لگایا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم ایک میڈیکل کیمپ لگا چکے ہیں الحمدللہ، جہاں پہ ہم نے 200 خواتین اور بچوں کا معائنہ کیا تھا۔ آج بھی الحمدللہ 450 مرد اور خواتین اور بچوں کا معائنہ کیا گیا ہے، اور ان کو ریلیف دی گئی ہے۔ نہ صرف یہ ہے کہ دوائیاں فری فراہم کی گئی ہے، اس کے ساتھ ہم نے جوس اور پانی بھی یہاں ان کو جو ہے نا پرووائڈ کیا ہے، اور ہم گائے بگائے کی سرگرمیاں الحمدللہ کرتے ہی رہتے ہیں۔ ابھی ہم نے سینکڑوں کی تعداد میں انہی دوران جو ہے وہ خوش راشن بھی ان لوگوں کو تقسیم کیا ہے، اور ہمارا ارادہ ہے کہ جب تک کہ یہ متاثر جو ہے وہ اپنے گھروں میں اطمینان اور سکون سے نہیں بیچیں گے، انشاءاللہ ہماری یہ سرگرمیاں جاری رہیں گی، اور الخدمت ہمیشہ ہی کرتا رہے گا۔ جی بالکل، آپ نے رہنما کا سنا، انہوں کا کہنا تھا 450 سے زائد ہم نے لوگوں کو دوائیاں اور ادویات فراہم کیے اور خشک میوہ جات فراہم کریں گے۔ جی آپ کو لے چلتے ہیں خوشاب کی جانب۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہر آباد میں عالمی یوم بصارت کے حوالے سے ایک تقریب کا انعقاد۔ ایم پی اے ساجدہ آہر اور اے ڈی سی آر نوید احمد اس تقریب کے مہمان خصوصی تھے، جبکہ تقریب کی صدارت سی ای او ہیلتھ اتھارٹی خوشاب ڈاکٹر امان اللہ قاضی نے کی۔ ایم ایس ڈاکٹر آصف محمود قاضی نے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں اس تقریب کا اہتمام کیا اور آنے والے مہمانوں کو ویلکم کہا۔ ڈائریکٹر کمیونٹی ڈاکٹر اقبال جاوید نے آنکھوں کے پروجیکٹ این ایس آر پی پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ کنٹری مینیجر ایف ایچ ایف نے ڈسٹرکٹ اور ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے تقریب کے شاندار انعقاد کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر ایم پی اے ساجدہ آہر اور اے ڈی سی آر نوید احمد نے پروجیکٹ ٹیم اور ایف ایچ ایف کی کاوشوں کو سراہا، انہیں اس پروجیکٹ کی کامیابی کے لیے بھرپور تعاون کی یقین دہانی کروائی۔ بعد ازاں عالمی یوم بصارت کے حوالے سے ایک واک بھی کی گئی۔ تقریب اور واک میں ڈی ایچ اور ڈاکٹر راؤ گلزار یوسف، ڈی ڈی ایچ اور ڈاکٹر طاہر حیات، پارلیمنٹرین کی نمائندی فضل جلیل، الفت خان بلوچ، راجہ واجد چنچوا، ایم پی اے ساجدہ آہر، پروجیکٹ آفیسر حسن رضا کونسلنٹ، اے ایم ایس، ڈی ایم ایس اور ہیلتھ تعلیم کے اور محکمہ ہیلتھ کے ملازمین نے شرکت کی۔ ناروال میں محکمہ ہیلتھ نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ محکمہ ہیلتھ نے اپنی بے بسی اور لاچاری کی داستان رول ڈسپنسری کو تالے لگا کر اپنی ہی ناکامی کا ثبوت دے دیا۔ موجودہ ہیلتھ آفیسر ناکام۔ اکلوتی رورل ڈسپنسری کئی ماہ سے بند پڑی ہے، عوام سراپا احتجاج۔ تاریخی قصبہ سکھو چک میں رول ڈسپنسری کئی ماہ سے بند پڑی ہے، عوام سراپا احتجاج۔ اہلان علاقہ نے میڈیا کو بتایا کہ رول ڈسپنسری کئی ماہ سے بند ہے، مریضوں کو علاج کے لیے ڈسپنسری لے کر آتے ہیں، آگے تالا نظر آتا ہے۔ سکھو چک کی عوام سے ظالمانہ سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ غریب عوام کئی ماہ سے رورل ڈسپنسری کے چکر کاٹ کر تھک چکے ہیں۔ سکھو چک پاکستان کا حصہ نہیں، ضلع ناروال ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے پاس ڈاکٹر نہیں رہے، یا پھر بھارت کی جارحیت کا بار بار سامنا کرنے والے غریب غربا ظلم و ستم سے پسے لوگوں کے لیے دوائیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اہلان علاقہ نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر کو فون کرو تو کہتے ہیں کہ ہم سکھو چک رول ڈسپنسری میں ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتے۔ پینسی جو آ کے اکثر دوائی لینا رہا تے بیمار ہاں، لیکن ہے کہ میرا اتنے نام بھی لکھا گیا، لیکن ہوں مجبور ہو گیا کہ باہروں جا کے میڈیکل سٹوراں تو مہنگی دوائی جی ہے نا مینوں لینا پی رہی ہے، لیکن میں ایک مزدور بندہ، لیکن میرے کو اینا کچھ نہیں ہو سکتا۔ برائے مہربانی کہ اس ڈسپینسری کا ڈاکٹر نوں بھی اتنے پرووائڈ کیتا جائے تاکہ وہ مریضاں نوں جنہاں نہ دیکھ سکے۔ کم ہو رہی ہے، لیکن بنیادی سہولتوں سے ہم ابھی تک محروم ہیں۔ قصبہ سکھو چک کے 10-15 دیہات آتے ہیں جو اس سہولت سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن ہم عرصہ سے دیکھ رہے ہیں کہ محکمہ ہیلتھ کی غفلت کی وجہ سے، ان کی سستی کی وجہ سے یہاں پر کسی قسم کی ہیلتھ کی کوئی سہولت میسر نہیں، حالانکہ یہ ڈسپنسری بہت پرانی ہے۔ یہاں پر
कम से कम MBBS डॉक्टर को बैठना चाहिए। एक डिस्पेंसर दे दिया, वो भी जब चाहे आए जब चाहे नहीं आए। ये हम महकमा हेल्थ ज़िला नारोवाल से दरख्वास्त करते हैं कि हमें सेहत की बुनियादी सहूलतें जो हमारी रियासत, हमारा पाकिस्तान या जो महकमा हमें प्रोवाइड करता है वो हमें दी जाएं, हमें उनसे महरूम ना रखा जाए। अब कस्बा सुखोचक तारीख़ी कस्बा है। अपनी तारीख़ के लिहाज से ये तहसील शकरगढ़ में अपनी मुनफरद हैसियत रखता है। यहाँ हमारी खुशकिस्मती या बदकिस्मती समझ लें कि एक डिस्पेंसरी है, मामूली सी अद्वियात यहाँ से मिल जाती हैं आम मरीज़ों को, लेकिन ऐसा है कि साल में तकरीबन 6 महीने या 4 महीने खुलती है ये, और तमाम अरसा बंद रहती है। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें तो इधर गंद पड़ा हुआ है, डिस्पेंसरी को ताले लगे हुए हैं। ये जो पुराना बरगद का दरख्त है, इसके अतराफ में जो मिट्टी डलवाई है, ये भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत डलवाई है। ये जो थोड़ी बहुत सफाई करवाते हैं, ये भी देहात वाले, अपने सुखोचक वाले करवाते हैं। मलिकवाल से असलम जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक MPA मियां मामून जाफर तारड़ ने अपने इलाका चक सजादा में तरक्याती काम करवाए, लोगों के दिल जीत लिए। शहरियार तारड़ MPA मियां मामून जाफर तारड़ ने अपने इलाके चक सजादा में तरक्याती कामों का जाल बिछाया। इन ख्यालात का इजहार शहरियार तारड़ ने गुफ्तगू करते हुए किया। कहा कि हम MPA मियां मामून जाफर के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने हमारे इलाके चक सजादा में तरक्याती काम करवाकर लोगों के दिल जीत लिए। हम उम्मीद करते हैं कि मियां मामून जाफर आइंदा भी इसी तरह अपने इलाके में तरक्याती काम जारी रखेंगे और मियां मामून जाफर आइंदा इलेक्शन में भी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। गोशरा में मामा ने खसूसी बराए सियासी अमूर वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार ने फॉरेस्ट पार्क का सरप्राइज विजिट किया। रेंज ऑफिसर हाजी मोहम्मद सदीक और उनकी टीम ने फूलों के हार पहनाकर उनका वेलकम किया। महकमा जंगलात की जानिब से बनाए गए फॉरेस्ट पार्क का मामा ने खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार ने सरप्राइज विजिट किया। शजरकारी मुहिम के हवाले से अपने हाथों से पौधे लगाए। इसके बाद दुआए खैर भी की गई। इस मौके पर रेंज ऑफिसर महकमा जंगलात हाजी मोहम्मद सदीक, सीनियर फॉरेस्ट गार्ड्स मोहम्मद अकरम, फॉरेस्ट गार्ड्स मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद नदीम पन्नू, मोहम्मद नवीद और तमाम मुलाजमीन इस मौके पर मौजूद थे। रेंज ऑफिसर ने मामा ने खसूसी वज़ीर आला पंजाब चौधरी उमर इफ्तिखार को पार्क के मुतालिक तमाम मसाइल से आगाह किया, मुलाजमीन को दी जाने वाली सहूलियात से भी और इनको ब्रीफिंग दी। मामा ने खसूसी वज़ीर आला पंजाब ने उनके तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी करवाई। शेखुपुरा में हाईवे बिल्डिंग पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस वाले पोलिंग स्टेशन पर विजिट पर आए हुए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस की गाड़ी गटर में गिर गई। पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़े शहरियों ने इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स के साथ मिलकर गाड़ी को बाहर निकालने में कामयाब हो गए, जबकि कोई जानी माली नुकसान न हुआ। बहावलनगर से खुरम शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर के इलाका 36 फतेह पीरांवाली में सालाना उर्स मुबारक दूसरे दिन भी नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। मजीद जानते हैं खुरम शहजाद से। जी खुरम, आगाह कीजिएगा। महफिल समा का आगाज तलावत कुरान पाक से शुरू किया गया, जिसमें मुल्क के पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नामवर कवाल खां हजरात ने शिरकत की और मुख्तलिफ़ किस्म के कलाम पढ़े, जबकि फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इंटरनेशनल कवाल खां कारी वहीद अहमद चिश्ती ने महफिल समा को खूब रौनक बख्शी और उर्स मुबारक में आए हज़ारों लोगों के दिलों को मुनव्वर किया और महफिल का समा बांधे रखा, जबकि उर्स मुबारक में आए हज़ारों मुरीदीन अपने पीरों की ज़ियारत करते रहे। उर्स मुबारक की सिक्योरिटी ने अपने फ़राइज़ अहसन तरीके से अदा किए। आस्ताना आलिया 36 फतेह शरीफ वाली के सजादा नशीन हैं सैयद जवेद इकबाल शाह साहब। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हर साल की तरह इन्होंने इस साल भी उसको बनाने की कैसी तैयारियां की हैं और जो आने वाले ज़ायरीन हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ों का इंतज़ाम किया था और क्या उनको दीनी मैसेज दिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं तमाम जो ये हमारे दोस्त आए हैं चैनल न्यूज़ वाले, अल्लाह ताला इन पर अपना रहम करम फरमाए और बड़ी मोहब्बत वाले हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बत को सलामत रखे। थोड़ा सा हमें आस्ताने के हवाले से ब्रीफ करें कि ये कितनी देर से आपका ये उसका सिलसिला जारी है। ये सन 1927 से हमारे परदादा जान यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे नारोवाल से, तो उस वक़्त से ये सिलसिला जारी है और जो मुरीदान के लिए इंतज़ाम किया जाता है लंगर का, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस कुदसी है कि सारी दुनिया की नेमतें अगर इकट्ठी करके मेहमान के आगे रख दें तो मेहमान का हक़ फिर भी बाकी रह जाता है। ये तो अल्लाह की मखलूक है, इनकी जितनी भी खिदमत करें वो कम है। मैं कहता हूँ कि जितने भी हमारे मुरीद हैं ये हमारे दिल की जान है। मैंने तो जहाँ भी देखा किसी भी दीनी काम में
मैं इतना खुश नसीब हूँ, ये आस्ताना खुश नसीब है कि इसमें दीन की मेहनत करने वाले मुरीद मिले हैं और दीन के लिए दिन रात कोशां रहते हैं, और वो हमारी जान है और हमें भी वो जान से ज़्यादा अजीज समझते हैं। हमने देखा है कि आपने एक मदरसे का निज़ाम शुरू किया हुआ है, मदरसे की बुनियाद भी रखी जा चुकी है, तो बच्चों के लिए दीनी काम कहाँ तक हो चुका है और इसको कहाँ तक ले जाने का आपका इरादा? जी इंशाल्लाह, सबसे पहले तो ये बात है कि ये हमारा जो विरासत है, ये दीन हमारी विरासत है सादात की, और इस दीन के लिए हमारा माल जान हर चीज़ लुट जाए लेकिन दीन को हासिल नहीं जाने दे सकते। और इंशाअल्लाह ये इदारा एक वक्त आएगा और उसका काम तामीरी काम शुरू है, एक यूनिवर्सिटी की शक्ल अख्तियार करेगा, और यही है कि हमारी भी आने वाली नस्लें बजाय मरीदों से नजराने लेने के लिए ये इस दीनी काम को वसी करता चले जाएंगे। इस गद्दी के हवाले से एक तो ये कि रबीउल शरीफ का महीना है, हर मुसलमान का हक बनता है कि हमारी सबसे बड़ी जो अल्लाह की तरफ से नेमत है वो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए, पूरे पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों के लिए आस्ताना आलिया छत्तीस शरीफ की तरफ से मैं जो पैगाम देना चाहता हूँ वो यही है कि हमारे अंदर, हमारे दिलों के अंदर मुसलमानों भाइयों की मोहब्बत होनी चाहिए, उनके लिए सार कुर्बानी का जो जज्बा इंसान के अंदर वो मौजूद होना चाहिए, और हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर पहले अमल करें, तो इंशाअल्लाह बाकी जितने भी दुनियावी मामलात हैं वो सब ठीक होते चले जाएंगे। तमाम मुरीदैन के लिए मेरा एक ही पैगाम है, चाहे मैं ज़िंदा रहूं चाहे मर जाऊं, वो एक ही पैगाम है कि हर हाल में दीन मुस्तफ़ा का दामन हाथ से ना छूटे, उसके लिए कोशिश करते रहें, उसके लिए मेहनत करते रहें, हलाल रिज़्क़ कमाएं, हराम से तौबा इख्तियार करें, और अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत अपने दिलों में समाएं। तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत दी, इतने प्यार से मोहब्बत से आप तशरीफ़ लाए। अल्लाह खबर शामिल करेंगे पेशावर से। KPK के ब्यूरो चीफ शाहिद समान यूसुफजई की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से NC 30 चेयरमैन जामदाद के हलके में NA 31 में इलेक्शन शुरू हो गए। सर्कल शेख जुनैदाबाद का सदर भी मौजूद है PTI का, उनसे बात करेंगे। दुरानी शेख जुनैदाबाद सर्कल का सदर हूँ, और इंशाल्लाह हमारा मुकाबला किसी के साथ नहीं है, तो 12-13 पार्टी 26 पे हो जाए, इंशाल्लाह जीतेगा खान ही। पूरी आवाम खान के साथ खड़ी है, पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा है, और लोग बाशऊर हो चुके हैं। बहुत बड़ा दिन है, हमारे इमरान खान साहब इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं और 12 पार्टी मुखालिफ में, और इंशाल्लाह मतलब है रात को हम जश्न मनाएंगे और क्लीन स्वीप करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के। पाकिस्तान इंसाफ यूथ विंग का रीजनल कोऑर्डिनेटर हूं, और आज खान साहब का जो एलानिया था, वो बयानिया था, वो दुरुस्त साबित हो गया कि इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएंगे तो ये सारे चोर लटेरे डाकू जो है ना ये इकट्ठे होंगे। तो आज उन्होंने साबित कर दिया कि खान साहब अकेले इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इनके मुकाबले में 13 पार्टियों ने मिलकर एक कैंडिडेट को खड़ा किया। पहले खान साहब हमें तसल्ली दे देते आवाम को कि आपने घबराना नहीं है, अब हम खान साहब को कहते कि खान साहब आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, आवाम आपकी साथ खड़ी है, पाकिस्तान की मजलूम आवाम आपके साथ खड़ी है। PDM कम उम्मीदवार जनाब अलहाज गुलाम अहमद बिलोर से गुलाम बिलोर से पहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुमरा सियासी और मदवी जमातुना दी अगर डेर पर शौक सरा और जज्बे सरा लगिया दी, और आज गुलाम बिलोर से पहा कि अखबल वोट कास कई लगिया दी, और ज़्यादा कम बाकी कम वक्फा दे पदे के अवाम त अपील को कि राउज़ई और दा टाइम अखबल दगा वोट चे कम दे द अखबल द पेखवरी और मशर लवर कई द अखबल पेखवरी स्पिनगिरी लवर कई आगा स्पिनगिरी सड़े कि आगा पदे पेखवर की और खिदमत करे दे 50 काल खिदमतें करे, गम खादी करे दा, मड़े जमदे करी दी, दखल को तपूसुने करी दी, और आगा सड़े चे कम नन द बाहर न रादी हो पेखवर के अखबल सियासत को लगवाड़ी नए ददा चता गम खादी करे दा, नए चासा ताल्लुक साथ ले दे, और नए ददा सा खिदमत दी, बल्कि देश ददा कम हुकूमत तैयार करे ता सो गोरी ददी आगा नह काला पाकिस्तान दी सूबे पर हुकूमत के खलकुल इस रिलीफ से कम दे दी वरनकल, और द 90 वरस दावे करे वचे 90 वरस के मंग दे मुल्क तकदीर बदल को, लेकिन 90 वरस दे प्रेदा नह काले देर गल, लेकिन नह काले के चिकम दे आगा खबर चे नन कौम परेशान दे ददी आगा नाकाम पॉलिसियानो बा बुनियाद। तो राशई नंदा यो मौका दे अवाम त पलास बांधे रागले दा कि तासु अखपल द वोट पर कुवत बांधे दे खलको न अखपल आगा जुल्म और द इस्तेसाल बदल वाले, और अखपल लगा वोट द PDM पर हक के वर कई, और इंशाल्लाह तासु बगोरई मा खाम चिकम रिजल्ट बरा दी इंशाल्लाह अजीज दा PDM दा कामयाबी रिजल्ट आ रहा है।
गुलाम जिंदाबाद, अलहाज गुलाम अहमद बिलोर जिंदाबाद, मौलाना हुसैन अहमद मदनी जिंदाबाद। फिरोजवाला में थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस के निके थानेदार की अनोखी मंतका डाकुओं की बजाय डकैती वारदात में लुटने वाले शहरी को ही पुलिस डाले में धर लिया। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने निके थानेदार की अनोखी मनतक डाकुओं की बजाय डकैती वारदात में लुटने वाले शहरियों को धर लिया। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका कोट अब्दुल मालिक में घर वापसी पर नौजवानों को डाकू ने असले के जोर पर लूटा। मुसल्ला डाकू नौजवान को रस्सियों से बांधकर मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर फरार। 15 पर कॉल के बाद 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मुतासरा नौजवानों के लवाहकीन के मुताबिक थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस के निके थानेदार जमान ने डाकुओं का ताक़ब करने की बजाय लुटने वाले नौजवान और उसके कज़न को ज़बरदस्ती गाड़ी में धर लिया, भारी रिश्वत का तकाजा किया। 3 से 4 घंटे जलील करने के बाद मुबैना रिश्वत देकर हमारे लड़कों को रिहा किया। मुतासरा नौजवान और लवाहकीन ने IG पंजाब DPO शेखपुरा से अपील की कि जमान नामी पुलिस ऑफिसर ने अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए हमारे साथ सख्त ज़्यादती की है, नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई की जाए। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक तैनात होने वाले डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद शाहरुख नियाज़ी का मसरूफ तरीन दिन। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख नियाज़ी का अली सुबह सब्जी मंडी और शहर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने सब्जी मंडी में फल और सब्जियों के मयार क्वालिटी के साथ साथ उनकी होलसेल कीमतों को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस मौके पर मंडी में सफाई सुथराई के इंतजाम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मार्केट कमेटी के हुकाम को हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने बादशाह स्लाटर हाउस का भी दौरा किया, सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम को मज़ीद बेहतर करने की हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर शाहरुख नियाज़ी ने DHQ अस्पताल नारोवाल के इमरजेंसी वार्ड का मुआयना किया, मरीजों को DHQ अस्पताल की तरफ से मुहैया की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और मरीजों की इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लेने के साथ साथ अस्पताल इंतजामिया को मरीजों को इलाज मुआवजे में बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने के हवाले से डॉक्टर हजरात को हिदायत जारी की। DC नारोवाल ने फैज़ अहमद फैज़ पार्क का भी दौरा किया, पार्क की खूबसूरती पर मज़ीद फोकस करने बारे अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल मोहम्मद शाहरुख नियाज़ी ने ओल्ड DC हाउस और नए तामीर होने वाले सर्किट हाउस का भी दौरा किया। समुंदरी में NA 98 और PP 103 के सूबाई वफाकी असम्बली के मौजूदा अरकान और नए उम्मीदवारों का 487 गाफ बे में दाखिला बंद कर दिया गया। गाँव वालों के मुताबिक ये ऐलान पूरे गांव की जानिब से किया गया, जिसके पूरे गांव में बैनर्स भी आवेज़ा कर दिए गए। जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे मौजूदा और उम्मीदवारों का दाखिला ममनू है। नवाही गांव 487 गाफ बे की जानिब से NA 98 और PP 103 के मौजूदा सूबाई और वफाकी असम्बली के अरकान समेत नए उम्मीदवारों का दाखिला बंद कर दिया गया। अहले दही का कहना है कि हमारे गाँव में आने से पहले जफर चौक से 546 से 487 495 तक कारपेट रोड की तमीर करवाई जाए, गाँव में बिजली के खंभों की कमी को पूरा कर दिया जाए और रसोई गैस की तरजीही बुनियादों पर गांव में फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। अहले दही का मजीद कहना था कि गांव में सीवरेज का मसले को हल किया जाए और सोलिंग भी लगाया जाए। जो उम्मीदवार ये मुतालबात पूरे करेगा उसके आने वाले इलेक्शन में मुतफ़क्का तौर पर वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन जीत कर दोबारा ये अवामी नुमाइंदे पलट कर नहीं देखते। अब अवाम को होश आ गया है, पहले हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए, फिर हमसे वोट की तवक्को रखी जाए। अहले दही की जानिब से खूब नारेबाजी भी की गई। हाँ जी पाई जी, असी पूरा पिंड इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੋਡ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਾਰਪੇਟ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਤਰਾਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਰ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਣ ਦਿਨ ਆਣ ਰਾਤ ਆਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵਾਂਗੇ। वोट देगा तो सिर्फ मुश्तरका तौर पर वोट पाओगे। क्या साडे विच कोई जाती बरादरी की बुनियाद ते या सियासी पार्टी की बुनियाद ते इख्तलाफ रह गया वा? क्या असी मुतहिद हाँ? ये साडा मैसेज आ गाँव का तमाम कैंडिडेट्स नूं कि ये अलहमदुलिल्लाह गाँव मुतहिद हो चुकिया और इतिहाद इंशाअल्लाह कायम रहेगा और इतिहाद आने वाले इलैक्शन दे विच अपना भरपूर तरीके नाल अपनी जिहड़ी ताकत आ शो करके अपने साडे जिहड़े जायज़ मुतालबात आ उन्होंने तस्लीम करवाएगा इंशाअल्लाह।